दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है। कहानी में एक एडम नाम का बंदा था। जब उसकी आँख खुली तो उसने पाया कि वो एक ऐसे रूम में बंद है जहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। उसने अपने सामने एक और बंदे को किडनैप देखा जो कि पेशे से एक डॉक्टर था। उन दोनों को तो ये भी पता नहीं था कि उन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया है जिसकी वजह से आज वो इस स्थिति में है। एडम अपने आप को वहाँ से निकालने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार थी। एडम और डॉक्टर के बीच में एक आदमी भी मरा पड़ा था जिसके हाथ में पिस्टल थी और एक हाथ में एक रिकॉर्डर था। डॉक्टर को ये बात पता लग चुकी थी कि उसे एक ऐसे किलर ने किडनैप किया है जिसके केस उसके अस्पताल में कई बार उसके सामने आ चुके थे। डॉक्टर वहाँ लगी एक घड़ी को देखकर एडम से बताता है कि ये घड़ी क्यों लगाई गई है, इसका भी कोई मतलब हो सकता है। डॉक्टर दरवाजे को ढकाने की कोशिश कर रहा था, तभी एडम बताता है कि उसके जेब में एक अजीब तरह की कैसेट है। ये देखते ही डॉक्टर अपनी जेब में खकोड़ता है तो उसकी जेब में भी वही उसी प्रकार की कैसेट निकलती है जिस पर लिखा था प्ले मी। डॉक्टर की पॉकेट में एक चाबी भी निकली थी जिसकी मदद से वो अपने ताले खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी ताला उस चाबी से नहीं खुल रहा था। एडम सोचता है कि शायद वो चाबी उसके ताले की हो, इसलिए वो अपने ताले उस चाबी से खोलने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है। तभी एडम अपनी कैसेट को प्ले करने के लिए उस मरे हुए आदमी के हाथ में से वो टेप रिकॉर्डर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मरा हुआ आदमी एडम से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए वो टेप रिकॉर्डर नहीं ले पाता है। तभी डॉक्टर एडम से कहता है कि किलर ने हमें मारने के लिए इतना सब कुछ किया है तो इसने उस टेप रिकॉर्डर को उठाने के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ा होगा। ढूंढने पर एडम को एक ताबीज मिल जाता है जिसकी वजह से वो टेप रिकॉर्डर को अपने पास खींच लेता है। एडम जैसे ही टेप रिकॉर्डर में अपनी कैसेट को डालता है तो वह सुनता है कि उसने अब तक जितने भी बुरे काम किए हैं आज उनकी सजा उसे मौत में मिलेगी। तभी डॉक्टर अपनी कैसेट को सुनने के लिए एडम से टेप रिकॉर्डर को मांगता है, लेकिन एडम टेप रिकॉर्डर नहीं देता है बल्कि उससे वो कैसेट ही मांग लेता है। डॉक्टर की कैसेट से आवाज़ आती है कि उसे एडम को आज 6 बजे तक मारना होगा। अगर डॉक्टर एडम को मार देता है तो उसे बख्श दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था जो वो एडम को मारता। डॉक्टर उस रिकॉर्डिंग को दोबारा से वापस सुनता है तो उसमें ये भी बताया था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके परिवार वालों को भी मार देंगे और उनके बचने का रास्ता किसी दिल में था। डॉक्टर कमरे में दिल को खोजने की कोशिश करता है तो उसे दिल दिख जाता है जो कि एक लैट्रिन के डिब्बे पर था। वो एडम से लैट्रिन के डिब्बे को खोलने के लिए कहता है तो उसमें से 2 आरी बाहर निकलती हैं। वो दोनों उन आरी को आपस में एक एक बांट लेते हैं और अपनी जंजीर को काटने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जंजीर इतनी मजबूत थी कि उन आरी से उनका कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी डॉक्टर एडम से कहता है कि किलर ये चाहता है कि हम जंजीर नहीं काटें बल्कि अपने पैर ही काट डालें। तभी डॉक्टर एडम को एक कहानी बताने लग जाता है कि उसने एक केस देखा था जिसमें एक आदमी की मौत सिर्फ तारों में फंसने की वजह से हो गई थी और उस केस की छानबीन डॉक्टर डेविड कर रहे थे, क्योंकि उस आदमी को एक टास्क दिया गया था जिसमें उसे तारों में से आर पार होकर उस गेट के पास पहुंचना था और इसके लिए उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे। अगर वो गेट के पास नहीं पहुंच पाता तो गेट वो हमेशा के लिए बंद हो जाता और वो आदमी उस गेट तक नहीं पहुंच पाया और उसी में घुटकर वो मर गया। डॉक्टर उस किलर की एडम को एक और कहानी सुनाता है। डॉक्टर बताता है कि एक जगह पर एक आदमी था जिसके पास एक तिजोरी को रखा गया था और उस तिजोरी में उसके बचने के राज थे, मगर तिजोरी का पासवर्ड उसके कमरे में ही लिखा हुआ था जो कि एक मोमबत्ती के द्वारा उसे ढूंढना था। लेकिन वो आदमी नंगा था जिसके शरीर पर एक ज्वलनशील पदार्थ को लपेटा गया था, जिसकी वजह से वो पासवर्ड ढूंढते ढूंढते वहीं पर जलकर मर गया। और उस केस की छानबीन भी इंस्पेक्टर डेविड ही कर रहे थे, क्योंकि जब जलने वाले आदमी का कत्ल हुआ था तब डॉक्टर को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि डॉक्टर का एक पेन उस लाश के पास मिला था, जिस वजह से इंस्पेक्टर डेविड डॉक्टर पर पूरा शक कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की को लाया गया जिसका नाम अमांडा था, क्योंकि एक वो ही लड़की थी जो कि इस किलर से एक बार बच चुकी थी। अमांडा बता रही थी कि उसके मुंह पर एक ऐसा पिंजरा बांध दिया गया था कि अगर वो कुछ भी करती तो उसका मुंह फट जाता और उससे बचने के लिए उसे एक जिंदे आदमी के पेट में से उसकी चाबी को निकालना था। और उसने हिम्मत दिखाई और उस आदमी के पेट से अपनी चाबी निकाली और खुद की जान बचाई। फिर किलर ने उसे वापस घर आने दिया था। ये बात सुनकर एडम डर जाता है और वो शीशे को उठाकर उसे डराने लगता है, लेकिन तभी एडम को पता लगता है
कि वो शीशा वन साइडेड है, और जैसे ही वो उस कमरे के शीशे को तोड़ते हैं, उस कमरे के पीछे कैमरे लगे हुए थे जहां से वो किलर उन दोनों को देख रहा था। ये सब देखने के बाद डॉक्टर एडम से कहता है कि हमें बाहर निकलने के लिए साथ साथ में काम करना होगा। डॉक्टर अपनी फैमिली का फोटो एडम को दिखाने के लिए एडम के पास अपना पर्स फेंकता है। डॉक्टर एडम को बताता है कि सबसे ऊपर उसकी बेटी का फोटो है और उससे नीचे उसकी वाइफ का, लेकिन एडम जब पर्स देख रहा था तो उसकी बेटी का फोटो तो दिख जाता है, लेकिन उसकी वाइफ का फोटो वहाँ पर नहीं था, बल्कि वहाँ पर एक ऐसा फोटो था जिसमें माँ और बेटी दोनों बंधे हुए थे। मगर ये बात एडम डॉक्टर को नहीं बताता है और चुपचाप उस फोटो को छुपा लेता है। अगले सीन में एडम की बेटी को दिखाया जाता है जो कि सोते हुए जाग जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि उसके गेट के बाहर कोई खड़ा है। तभी बाहर से एक बंदा आता है जो कि उसकी बेटी और उसकी वाइफ दोनों को किडनैप कर लेता है। इसका मतलब डॉक्टर को किडनैप करने से पहले ही उसकी वाइफ और बेटी को किडनैप कर लिया गया था। इधर इंस्पेक्टर डेविड उस किलर की वीडियो देख रहे थे और उन्हें वीडियो देखकर पता चलता है कि उसकी वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक एक फैक्ट्री की आवाज़ जैसा है। इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कि ये वीडियो फैक्ट्री के पास की बनी हुई है और वो उसे छानने के लिए निकल जाते हैं।